नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने एक नया कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में फैले हुए एक नए वायरस के बारे में जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन अब फिर से नया वायरस आ गया है मंकी पॉक्स वायरस, जिसके बारे में मैं आज को पूरी डिटेल में माहिती दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। वैसे 12 देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स वायरस। अब अगर भारत में भी आए तो उससे पहले हम ज़रूरी बातें जान लेते हैं कि इससे ये बीमारी आखिर होती कैसे है, इससे बचाव के मुख्य कारण क्या है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना वायरस के बाद तेज़ी से बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामलों को समझने के लिए वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि किस वजह से मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है और इस संक्रमण से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका आखिर है कौन सा। WHO की माने तो 21 मई तक मंकी पॉक्स के कुल 92 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 12 देशों में 28 संदिग्ध अभी भी मौजूद है। हालांकि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों में इस वायरस के सामने मामले आ चुके हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस वायरस के लक्षणों और बचाव के तरीकों को समझा जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण सबसे पहले है बुखार, फिर है रैशेस, तीसरा है लिम्फ नोड में सूजन। हालांकि ये लक्षण कुछ स्थितियों में बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स आमतौर पर 2 से 4 हफ्ता के बीच तक रहने वाली बीमारी है, जिसके लक्षण खुद ब खुद हल्के हो जाते हैं। WHO की माने तो मंकी पॉक्स की गंभीरता दर 3 से 6% होती है। अब हम बात करते हैं आखिर मंकी पॉक्स वायरस फैलता कैसे है। मान लीजिए एक व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होता है जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति, जानवर या फिर प्रदूषित सतह या प्रदूषित जगह पर या फिर किसी प्रदूषित चीज़ के संपर्क में आ जाता है। मंकी पॉक्स ठीक स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, लेकिन थोड़ा कम संक्रामक है और उससे थोड़ा कम घातक है। अब हम बताते हैं मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जागरूकता फैलाएं और लोगों को शिक्षित करना। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि वायरस के संपर्क में आने के खतरे को कैसे कम किया जाए और ऐसा क्या किया जाए जिससे आप इस वायरस से बचे रहें। वैसे मंकी पॉक्स वायरस के लिए टीका के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि WHO के मुताबिक कुछ देशों ने हेल्थ वर्कर्स, लेबोरेटरी में काम करने वाले कर्मचारी और रैपिड रिस्पांस टीम्स जैसे समूह जिन्हें इन बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा है, उनके लिए वैक्सीन लगाने का निर्देश भी जारी किया हुआ है। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कुछ अध्ययन में पाया गया है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में 85% तक कारगर है। अब हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के उपचार के बारे में, यानी उसकी दवाई के बारे में। तो 1970 के दशक से अफ्रीकी देशों में इस बीमारी की वजह से हज़ारों लोग प्रभावित भी हुए हैं। हालांकि अभी तक मंकी पॉक्स के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंकी पॉक्स जैसी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। CDC ने इस बीमारी के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी कीडोफोविर, ST246 वैक्सीन या इम्यूनी ग्लोबुलिन यानी VIG को मंकी पॉक्स में इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी है। वही फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने टिपॉक्स और टेम्बेक्सा नाम की दवा को स्मॉल पॉक्स के उपचार के लिए भी मंजूरी दे दी है। ये दोनों दवाएं एंटीवायरल है और इन्हें खाया या फिर इंजेक्शन के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हमने बात की मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो इन दिनों मंकी पॉक्स के मामले कई देशों में देखने को तो मिल ही रहे हैं और वैसे ही इन दिनों कई देशों में मंकी पॉक्स के वायरस के मामले बड़े तेज़ी से फैल भी रहे हैं। इसे देखते हुए ICMR ने शुक्रवार यानी 27 मई को बताया है कि यह संक्रमण बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस संक्रमण से बच्चों को बचाने की अधिक आवश्यकता है। हालांकि एक ICMR वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि अब तक भारत में इसके कोई मामले सामने नहीं आए हैं। कई देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखते भारत ने अपने कमर कस ली है। ANI समाचार एजेंसी के बातचीत के दौरान ICMR वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना मुखर्जी ने यह भी कहा है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने की अधिक ज़रूरत है।
डॉक्टर अर्चना मुखर्जी के अनुसार जिन लोगों को 1980 के बाद टीका नहीं लगा है उनके लिए संक्रमण बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यानी मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामले को देखकर आईसीएमआर वैज्ञानिक ने इस संक्रमण के असामान्य लक्षणों के बारे में भी बताया है। इस वक्त उन लोगों की कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया है कि सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो मंकी पॉक्स संक्रमित देशों से यात्रा करके बहुत सारे लोग भी आए हैं। इसके बहुत सारे हल्के लक्षण भी है, सिर दर्द होना, चक्कर आना, तेज़ बुखार, बहुत सारे लिम्फेडेनोपैथी यानी गले के पास गांठें उभरन और बड़े लिम्फ नोड्स जो मैंने आपको बताया। और मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए WHO के अधिकारियों ने भी बहुत सारी चेतावनी दी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने बात की मंकी पॉक्स के वायरस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिल गई होगी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।